हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवि जीएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ राज्य व्यवस्था प्रश्न जो कि हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपका आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? आपका आंसर है 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? आपका आंसर है 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष किया गया था? आपका आंसर है 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? आपका आंसर है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई? आपका आंसर है फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? आपका आंसर है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? आपका आंसर है बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है? आपका आंसर है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आपका आंसर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? आपका आंसर है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? आपका आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपका आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से ली गई है? आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? आपका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? आपका आंसर है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? आपका आंसर है 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? आपका आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आपका आंसर है 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आपका आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, आपका आंसर है वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के वृद्ध होने का कारण है? आपका आंसर है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? आपका आंसर है जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है? आपका आंसर है संविधान की व्याख्या के लिए संधि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? आपका आंसर है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? आपका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था? आपका आंसर है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? आपका आंसर जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है? आपका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपका आंसर है 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपका आंसर है भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपका आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आपका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपका आंसर है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? आपका आंसर है प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपका आंसर है दल बदल कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? आपका आंसर है पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 51, भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपका आंसर है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपका आंसर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है? आपका आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपका आंसर है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आपका आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी? 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? आपका आंसर है 36वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपका आंसर है 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपका आंसर है एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? आपका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? आपका आंसर है भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? आपका आंसर है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आपका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? आपका आंसर है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आपका आंसर है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है? आपका आंसर है वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? आपका आंसर है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? आपका जो आंसर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? आपका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? आपका आंसर है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपका आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आपका आंसर है वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपका जो आंसर है वो है 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? आपका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। आपका जो आंसर है अनुच्छेद 44 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। आपका आंसर है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। आपका आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य को सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। आपका जो आंसर है वो है 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। आपका जो आंसर है वो 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आपका जो आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 शब्दों से मिलकर बनेगी। आपका जो आंसर है अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष से कम में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। यहाँ पे होगा एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आपका जो आंसर है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। आपका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। आपका जो आंसर है कोई आयु सीमा नहीं है, क्योंकि अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे या लिखेंगे। आपका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपका जो आंसर है 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधिक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। आपका जो आंसर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है। आपका जो आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आपका जो आंसर है एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपका जो आंसर है वो है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपका जो आंसर है वो है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आपका जो आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। आपका जो आंसर है वो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। आपका जो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये,
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपका जो आंसर है वो है 31 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपका आंसर है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आपका आंसर है अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, भारत में संविधान में कहा गया है कि भारत के 3 अंग होते हैं। इनमें एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आपका आंसर है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर है पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? आपका आंसर है अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? आपका आंसर है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, संविधान में घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल? आपका आंसर है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपका आंसर है अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? आपका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आपका आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आपका आंसर है अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है? आपका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आपका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? आपका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आपका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आपका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, लोकसभा का नेता कौन होता है? आपका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? आपका आंसर है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आपका आंसर है 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? आपका आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 125, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपका आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? आपका आंसर है लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? आपका आंसर है संविधान संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? आपका आंसर है जब राष्ट्रपति आपात लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। आपका आंसर है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? आपका आंसर है दिल्ली, 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। आपका आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आपका आंसर है केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। आपका आंसर है 6 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? आपका आंसर है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? आपका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? आपका आंसर है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आपका आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? आपका आंसर है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? आपका आंसर है राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? आपका आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका आंसर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है अनंत सायनम आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपका आंसर है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आपका आंसर है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, जो कि इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है PA संगमा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।